तो आज महाराष्ट्र से राजनीति से जुड़ी हुई एक अहम और एक बड़ी खबर सामने आ सकती है कुछ ही देर में बस, क्योंकि सूत्रों का भी यही कहना है कि अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी यही कुछ बयां कर रही हैं कि एक बड़ी हलचल आज महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगी, क्योंकि शिंदे सरकार है अभी वहां पर और अजित पवार राजभवन पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में विधायक भी उनके साथ मौजूद है, 30 विधायकों का दल मौजूद है साथ में। और ऐसे में एक देखिए, जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तो देखिए, इन छगन भुजबल मंत्री बनाए जाएंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही अजित पवार को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि आज एक बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। मीडिया कर्मी भी तमाम वहां पर मौजूद है, सभी को बुलाया गया। और इसके साथ ही देखिए कि एक शपथ समारोह भी हो सकता है। फिलहाल समय के साथ ही स्पष्ट होगा कि यहाँ पर क्या कुछ होगा, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। विधायकों का दल यहाँ पर मौजूद है अजित पवार का, और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे भी वहां पर पहुंच चुके हैं राजभवन से। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम के बाद ही स्पष्ट होगा कि आज महाराष्ट्र में क्या कुछ राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सीधी लाइव तस्वीर आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि छगन भुजबल मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना और इससे पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव, जिसका समय के साथ राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो राजभवन में ये तमाम तैयारियां जारी हैं, जिसकी सीधी लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, 30 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं अजित पवार। सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अजित पवार। उन्होंने पहले मुलाकात की और उसके बाद राजभवन भी पहुंचे हैं। और न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जो तस्वीरें राजभवन से निकलकर सामने आ रही है, देखिए विधायकों का दल तो मौजूद ही है, लेकिन एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। देखिए, इसका मतलब है कि ये सब कुछ पहले से काफी अच्छे ढंग से प्लान किया गया था जी। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे छगन भुजबल जी का नाम सामने आ रहा है, तो इन सबको लेकर एक अच्छी तैयारी पहले कर ली गई थी। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे इसके पहले कि मुख्य मुद्दा यही है कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के साथ एक चोट भी की जाए अपने प्रतिद्वंदी पर और फिर आगे बढ़ा जाए। तो निश्चित तौर पर इसकी तैयारी काफी पहले से थी, लेकिन गोपनीयता अच्छे से बरती गई, जिससे पता न चले जो प्रतिद्वंदी खेमा है, नहीं तो वो सतर्क हो जाएगा। तो देखिए आगे आगे होता है ऋतु जी। बिल्कुल शरद जी, लेकिन देखिए, जो महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि अजित पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है देवेंद्र फडणवीस के साथ। इसके साथ ही छगन भुजबल भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, और ऐसे कौन से नाम हैं जिन पर नजर डालना बेहद जरूरी है? देखिए, डिप्टी सीएम का पद एक बहुत ही ऐसा पद हो जाता है जो राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए, पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट पद हो जाता है जी। और ये बात पहले भी उठी कि देवेंद्र फडणवीस बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। इसके पहले शिंदे दिल्ली मिलकर आए ही थे। तो जिस समय शिंदे दिल्ली में थे, उसी समय इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी गई थी, क्योंकि उसी समय बार बार ये बात भी सामने आ रही थी ऋतु कि कई विधायक असंतुष्ट हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के, जो जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, और इसमें कुछ निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के भी विधायक शामिल हैं, जो इस बात को लेकर काफी परेशान है कि मंत्रिमंडल, जैसा कहा गया था कि जल्दी होने वाले विस्तार में उनको मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। तो छगन भुजबल
भी एक ऐसे नेता हैं जिनका महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है और उनको साध कर बिल्कुल। शरद जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, कुछ बयानबाजी भी सामने आ आज रही है, वो शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। एनसीपी से कितने लोग शामिल हुए आज? देखिए वो तो शपथ विधि के बाद मालूम गिरेगा, मैं शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है? मुझे जब आपको शपथ विधि होने के बाद सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। अगर तीनों पार्टी समीकरण मिल रही थी, आप आपको किसी उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ शामिल होने का गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन दोबारा एनसीपी के साथ मिल रहे सर, तो क्या आप लोग की बातचीत हो चुकी है? देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है और ये अच्छा समीकरण है। ये समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा। कितने लोग सब नए शामिल हुए? ये तो आपको शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। शपथ विधि चालू हो जाएगा। शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ये शपथ ग्रहण समारोह ही है, लेकिन संख्या क्या होगी वो वक्त के साथ ही स्पष्ट होगा। देखिए, ये सारी चीजें बहुत गोपनीयता बरत कर की गई हैं, क्योंकि शिवसेना जिस तरह से अब एक नए स्वरूप में जिसकी तरफ फडणवीस इशारा कर रहे थे मीडिया से बातचीत करते हुए जी, तो जिस तरह से वो बता रहे थे, तो ये बात साफ है कि ये सारा जो घटनाक्रम है ये बीजेपी को पावरफुल बनाने के लिए है और एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को पीछे धकेलने के लिए। और यही वजह है कि शरद पवार की पार्टी में ये जो टूट है जी बिल्कुल। शरद जी रोकना चाहूंगी मैं आपको, और आपको कुछ और बयानबाजी भी सामने आ रही है, बयान देखिए बयान भी सामने आने लगे हैं। एक बड़ा उलटफेर कुछ ही देर में महाराष्ट्र की राजनीति में होगा, क्योंकि बयानों में भी ये कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह, हालांकि संख्या क्या होगी उन विधायकों की जो कि बीजेपी में शामिल होंगे समय के साथ ही स्पष्ट होगा। तो कहा भी ये जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। राजभवन पहुंचे हैं अजित पवार और न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दिलीप वालसे पाटिल भी शपथ ले सकते हैं, इसके साथ ही और भी कई नाम सामने आए हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। दिलीप वालसे पाटिल का नाम भी इसमें शामिल है। तो एक बड़ा उलटफेर आज महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और अजित पवार गुट जो कि शिंदे सरकार में शामिल हो रहा है, छगन भुजबल का नाम भी सामने आ रहा है कि वे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और चूंकि आने वाले समय में चुनाव भी है 2024 का, और उससे पहले ये बदलाव क्या कुछ रंग लाएगा महाराष्ट्र की सियासत में, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं शपथ ग्रहण समारोह जो कि कुछ ही देर में शुरू होगा। तो लगभग कह सकते हैं कि एनसीपी शरद पवार की टूट के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा पेश करने वाले अजित पवार ने आज अपने समर्थित विधायकों के साथ, समर्थक विधायकों के साथ पहले बैठक की और कुछ विधायकों के साथ राजभवन भी पहुंचे हुए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साथ ही एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए आज अजित पवार क्या फैसला लेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह से स्पष्ट होगा। और न सिर्फ अजित पवार बल्कि उनके साथ वो कौन कौन से विधायक होंगे, वो कौन कौन से नेता होंगे,
जो आज शिंदे सरकार का हाथ थामेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। कौन कौन से वो नाम होंगे ये जल्द ही स्पष्ट होने वाला है। एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ी हलचल जो कि